जब शुद्धोपयोग और स्वाध्याय को ही मोक्ष का रास्ता बताया गया है, तो हम उसका अभ्यास ना कर पूजा भक्ति इत्यादि में जो पुण्य कर्म का अर्जन का स्रोत है उसी में ही क्यों लगे रहते हैं बजाय कर्म निर्जरा के? क्या बताया गया है? स्वाध्याय शुद्धोपयोग। स्वाध्याय और शुद्धोपयोग ये दो चीजें जो हैं, ये स्वाध्याय थ्योरी है और पूजा पाठ प्रैक्टिकल है। स्वाध्याय में व्यक्ति पढ़ जानना चाह रहा है और पूजा करने वाला जान चुका है। वो पढ़ रहा है कि अरहंत कैसे होते हैं और इस साक्षात अरहंत का दर्शन कर रहा है। एक व्यक्ति भोजन के संबंध में पढ़ रहा है, मास्टर ऑफ होम साइंस, वो पढ़ रहा है, और एक व्यक्ति भोजन बना के खा रहा है। दोनों में कितना अंतर है? एक पढ़ रहा है कि भोजन में क्या है, इसमें क्या ताकत होती है, इसमें कितने विटामिन होते हैं, इसमें कैसा स्वाद है, ये सब पढ़ रहा है स्वाध्याय में। और पूजा में व्यक्ति खा रहा है भोजन, स्वयं स्वाद ले रहा है। दोनों में कितना अंतर है? स्वाध्याय में कुछ नहीं है। स्वाध्याय एक क्या है? जानकारी है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि भोजन ऐसा ऐसा है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, खाने में आनंद आ रहा है। इसी प्रकार शास्त्रों का जो स्वाध्याय कर रहा है वो तो मात्र अभी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई की उम्र होती है, कमाने की और खाने की उम्र नहीं होती है। पढ़ाई की उम्र होती है, कितना पढ़ना, पूरी जिंदगी भर कोई नहीं पढ़ता। तो स्वाध्याय करने की उम्र होती है, लेकिन पूजन जाप करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक करना। स्वाध्याय आदि के लिए तो बाद में जब समाधि का समय आता है तो गौण कर दिया जाता है कि स्वाध्याय बंद करो, अब तो पूजा पाठ आदि ये जितने हैं, व्रत उपवास, ये सब प्रैक्टिकल हैं। थ्योरी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजन अभिषेक आदि, सब प्रैक्टिकल है। मुनिव्रत आदि ये प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति शास्त्र में पढ़ रहा है कि अहिंसा जीवों को नहीं मारना चाहिए, और एक व्यक्ति देख के चल रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? देख के चल। एक व्यक्ति पढ़ रहा है कि सदा देख के चलना चाहिए, जीव नहीं मरना चाहिए, ये स्वाध्याय करते समय वो पढ़ रहा है, और एक चलते समय जीव को देख के चल रहा है कि जीव न मर जाए। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो चल रहा है। तो इसलिए स्वाध्याय को महत्व दिया। इसलिए जैनाचार्यों ने किसी के आवश्यक में स्वाध्याय नहीं रखा। करना चाहिए स्वाध्याय, मैंने पहले समर्थन किया, लेकिन आपका जो प्रश्न है उस उत्तर में यही है, स्वाध्याय छूटे तो छूट जाए, लेकिन पूजा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कहलाता है। हर चीज में स्वाध्याय के। महाराज जी, शुद्धोपयोग और पूजा में? शुद्धोपयोग और पूजा है। शुद्धोपयोग श्रेष्ठ है, लेकिन जब शुद्धोपयोग में व्यक्ति न ठहर पाए तो जमीन में गिरने की अपेक्षा बीच में उसको झूले में रोक लिया जाए। शुद्धोपयोग तो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शुद्धोपयोग में लीन ग्रस्त हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना कि पूज्यवर सुखचंद महाराज कहते हैं कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन कभी ग्रस्त को शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, शुद्ध आत्मानुभूति नहीं हो सकती। अब शुद्ध यदि वो प्राप्त न कर पावे तो अब दो ही बचे, शुभ और अशुभ। तो अशुभ से बचने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। असुहादो गुणवित्ति शुभे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति हो, शुद्धोपयोग में पहुंच नहीं पा रहा है तो बीच में उसको शुभोपयोग अपनाना चाहिए, ऐसा मानना।